हेलो दोस्तों, एक और कहानी में आपका स्वागत है। माँ बोली, तुम्हें अपनी बहन के साथ सोना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या कह रही हो माँ? माँ बोली, हाँ बेटा, घर की इज्जत है, कोई बात नहीं। भाई मेरा इज्जत लूट नहीं रहा है बल्कि इज्जत बचा रहा है। और वह तैयार हो गई। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज मैं अपने घर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि यह बात ऐसी है कि मैं किसी को कह नहीं सकता। मेरे दिल पर एक बोझ बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आज अपने दिल की बोझ को कम करो। मैं 20 साल का हूँ और मेरी एक बहन है जो कि 25 साल की है और रंग गोरा, बॉडी फिट रखती है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है। जो भी एक बार देख लेगा वह पागल हो जाएगा। मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे पापा तीनों रहते हैं। सुमन दीदी की शादी हो चुकी है, वह अपने ससुराल में रहती है। मैं रांची में रहता हूँ और सुमन दीदी बोकारो में रहती है। दीदी की शादी हुए 5 साल हो चुके हैं, पर अभी तो कोई बच्चा नहीं हुआ था। पर आज मेरी माँ की कहने पर मैंने अपनी दीदी को माँ बनने का ख्वाब पूरा किया है। आज मैं आपको यही कहानी बताऊंगा। आपको थोड़ा अटपटा तो लगेगा, पर यह 100% सच है। मेरा नाम रवि है। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। घर पर मम्मी पापा है, दोनों जॉब में हैं। एक दिन की बात है, रात में सुमन दीदी का फोन आया। माँ छत पर जाकर करीब 1 घंटे बात की, फिर जब नीचे आई तो रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पापा के कमरे में ले गई और सारी बात बताई। मुझे उस समय तक कुछ भी नहीं पता था। बस बाहर जाकर मुझे बस इतना बोली कि कल तुम्हें सुमन दीदी के घर जाना है उसको लाने के लिए। सुमन दीदी दूसरे दिन शाम को आ गई। सुमन दीदी जब कुमारी थी, और सच पूछिए कि जब वह जवान हो रही थी, तब मुझे उनको छूने का मन करता था। मैं कई बार उनको देखा जब वह कपड़े चेंज कर रही होती थी। तब मैं किसी न किसी बहाने कमरे में जरूर जाता। जब कभी दरवाज़ा खुला होता था, क्योंकि मेरी दीदी बहुत ही खूबसूरत है और इतनी अच्छी कि कोई भी आदमी देखेगा तो मेरी दीदी को पसंद करेगा। मैं भी करीब 3 साल तक उनके बारे में सोचकर मैंने एक सतबम मत सत मारा था। मुझे उनके साथ प्यार करने का मन करता था। कई बार तो सोचा कि बोल दूं, पर मुझे बहुत डर लगता था। कहीं वो माँ को बता देते तो क्या होगा? यह अरमान तो अरमान ही रह जाएगा। रात को जब वो सो जाती थी तो कभी-कभी उनको छू लेता। तो कहने का मतलब यह है कि मैं पहले से ही अपने बहन का आशिक था, पर कुछ नहीं कर पाया था। जब 3-4 दिन हो गया तो मैंने पूछा कि माँ, दीदी को क्यों बुलाए हो? वो भी इतनी जल्दीबाजी में। तो माँ कहने लगी कि उसका तुम्हारे जीजा के साथ लड़ाई हो रही थी आजकल, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो उसका दिल बहल जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद एक दिन माँ मुझे पार्क में ले गई और बोली, देख बेटा, पापा आज नहीं है, इसलिए तुमसे एक बात कह रही हूँ। यह घर की इज्जत है, घर में ही रखना। इस काम में पापा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तो मैंने माँ से कहा कि माँ, कौन सी ऐसी बात है जो आप कह रहे हो? आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आप मुझे बताओ प्लीज। तो माँ कहने लगी, मुझे सुमन ने बताया है कि वह अपने पति से माँ नहीं बन सकती। दिक्कत उसके पति में है, पर इस बात को उसके ससुराल वाले नहीं मान रहे हैं। कहते हैं दिवकर में है। तू अगर चाहता है कि तेरी माँ और तेरी बहन अगर खुश रहे तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या कर सकता हूँ? जब दिक्कत उसके पति में है तो उसका इलाज करवाना चाहिए। तो माँ बोली, वो इलाज नहीं करवाना चाहता, वो तेरी बहन की सौतन लाना चाहता है। तो मैंने कहा, माँ, हो सकता है दिक्कत दीदी में हो सकती है। तो माँ बोली, दीदी में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, आपको कैसे पता? तो माँ बोली, मुझे पता है। मैंने कहा, कैसे? तो माँ बोली, मैंने इसका एक बार अबॉर्शन करवा चुकी हूँ। मैंने कहा, ये बसंत दीदी का बोली, हाँ, जब वो कुमारी थी तब वो ट्यूशन वाले सर के रिश्ते से बना ली थी और प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मैं सन रह गया। मैंने सोचा, बताओ, जिंदगी भर मैं एक सतवा सत कर काम चलाया और कोई मेरी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया। माँ बोली, क्या सोच रहे हो बेटा? मैंने कहा, कुछ भी नहीं माँ। तो माँ बोली, जिंदगी में बहुत सारे कुछ से इंसान से को गुजरना पड़ता है। तो मैंने कहा, तो इस बार से साफ जाहिर होता है कि जीजा जी में ही दिक्कत है। माँ बोली, हाँ, अगर तुम्हारी बहन 1 साल के अंदर
माँ नहीं बनी तो वह दूसरा शादी कर लेगा। मैंने कहा, तो क्या कर सकता हूँ? तो माँ बोली, तुम्हें अपनी बहन के साथ सोना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या कह रही हो माँ? माँ बोली, हाँ बेटा, घर की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है, पर दीदी वो क्या ये तो। माँ बोली, तुम चुप हो जाओ। मैं बात किया था दीदी से, पहले तो मान नहीं रही थी, पर आज वह मान गई है। बोली, कोई बात नहीं भाई, मेरा इज्जत लूट नहीं रहा है बल्कि इज्जत बचा रहा है। और वह तैयार हो गई। तो दोस्तों, अब मेरे घर में एक दुल्हन आती है और उसका सेज सजाने का काम होता है और दूल्हे दुल्हन के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। बस यही हाल मेरे घर में था। मैं भी सोच रहा था कि रात को दीदी के साथ कैसे होगा। माँ भी खुश थी कि अब तो सुमन माँ बन जाएगी, और शायद सुमन दीदी भी खुश होगी तो कुछ ज़्यादा ही खुश था। बरसों की चाहत आज जो पूरी हो रही थी। जिसको जवान होते देख आज मैं उसके साथ प्यार देने वाला था। जब से दीदी को यह बात पता चल गया कि मैं मान गया हूँ, वह मेरे सामने नहीं आ रही थी। रात को मैंने खाना खाया, दीदी अपने कमरे में ही खाना खाए और रात को करीब 10 बज गए थे। माँ बोली, जा बेटा जा, इज्जत रख ले। मैंने माँ से कहा, आप चिंता नहीं करो, और माँ अपने कमरे में सोने चली गई। मैं दीदी के कमरे के पास पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। मैंने दरवाज़ा को खोला, अंदर गया। दीदी पलंग पर बैठी थी। वहां जाकर खड़ा हो गया। दीदी मुझे देखी और बोली, क्या कहूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या यह सही है, क्या गलत है? मैं खुद सोच नहीं पा रही हूँ। पर इतना तो पता है कि अगर तुमने हेल्प नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा, दीदी आप चिंता नहीं करो, आप खुश रहोगे। और मैं पलंग पर बैठ गया और अपना हाथ दीदी के पीठ पर रखा। वो गजब की लग रही थी। वो नज़र झुका ली। मैंने उसके फेस को उठाया। वो शांत रही और मैं भी शांत ही रहा। कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी थी, पर किसी को जल्दीबाजी थी, वो था मुझे। फिर मैंने दीदी को अपने बाहों में भर लिया। और तो आप लोग जानते ही हो कि क्या करना है। मैं उठा और दरवाज़ा बंद कर दिया और दीदी को माँ बनाने में लग गए। आज मेरा सपना भी पूरा हो रहा है। इस तरह रात में कई बार हुआ। फिर हम सब सो गए। सुबह जब हुई तो माँ मुझे मिली, पूछी कैसा रहा। तभी सुमन दीदी भी आ गई थी। मैंने कहा, मुझसे क्या पूछती हो, आप इन्हीं से पूछ लो। दीदी बोली, बहुत अच्छा रहा, आज तक ऐसा नसीब नहीं हुआ था माँ। माँ बोली, बस मेरा अरमान पूरा हो जाए और तेरा घर बस जाए, मेरी तो यही तमन्ना है। फिर क्या था दोस्तों, दीदी यहाँ 10 दिन तक रही और जितना हो सका मैंने उसके साथ प्यार किया। फिर जीजाजी भी आ गए दीदी को वापस ले जाने के लिए और दीदी चली गई। दीदी का फ़ोन आया करीब 9 महीने बाद। माँ पूछी, क्या हाल है? तभी दीदी बोली, खुशखबरी है और आप नानी बनने वाले हो। फिर दीदी मुझे थैंक यू कहा। फिर दीदी ने कुछ दिन बाद एक बच्चे को जन्म दिया। आज दीदी माँ बन चुकी है और उसके ससुराल वाले खुश हैं और मेरे घर वाले भी खुश हैं। यह थी आज की छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।